हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पासे से संबंधित प्रायिकता को। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पासे पे कौन कौन से अंक अंकित होते हैं और फिर जो है किस किस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है प्रायिकता से संबंधित। पासे पर अंकित अंक कौन कौन होता है बाबू? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी 1 से लेकर 6 तक जो है अंक अंकित रहता है, लिखा हुआ रहता है किसी पासे पर। ठीक है, अब यहां थोड़ा छांटते हैं हम लोग कि क्या क्या है। देखिएगा इसमें सम संख्या कौन कौन है? 2, 4, 6। 2, 4, 6 सम संख्या है। विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है। 1, 3, 5। भाज्य संख्याएं भी हैं यहाँ पे। भाज्य संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लग जाए। देखिएगा 4 है और 6 है। अभाज्य संख्या कौन कौन है यहाँ? अभाज्य संख्या बाबू 1 से बड़ी होती है, 1 नहीं लेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। यदि 7 से बड़ी कह दे तो कुछ भी नहीं है ना। 6 से छोटी, यानी 6 से छोटी और धनात्मक है तो सब हो जाएगा। इस तरह से कई सारे समूह बन सकता है। कुछ क्वेश्चन पहले लिखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। क्वेश्चन है, एक पासा को यादृच्छया उछाला जाता है या फेंका जाता है। ठीक है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। किसकी किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? ए में सम संख्या आना या प्राप्त होना। ठीक है, बी में एक विषम संख्या प्राप्त होना। फिर जो है सी में भाज्य संख्या प्राप्त होना। भाज्य है तो अभाज्य से भी पूछा जा सकता है। डी में लिख देता हूं 5 प्राप्त हो, 5 प्राप्त होना। ठीक है, ई में 7 से बड़ी संख्या, 7 से बड़ी या 6 से बड़ी, ठीक है, संख्या प्राप्त होना। तो इस तरह से कई सारे सवाल बन सकते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले जो है पासे पर जो अंकित अंक होता है उसको आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि पासा की यादृच्छा उछाला जाता है तो कौन कौन से अंकित अंक होते हैं लिखेंगे। पासे पर या पासा पर अंकित अंक बराबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो दिस इंप्लाई संभव परिणामों की कुल संख्या, यही तो होगा। संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर कितने हैं? 6 है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या प्राप्त करना है? ए में आ जाइए। कह रहा है कि सम संख्या, तो 1 से 6 तक में सम संख्याएं बराबर कौन कौन सी सम संख्याएं बाबू? तो 2 होता है, 4 और 6। 1 से 6 तक में, क्योंकि पासा पर 1 से 6 तक तो ही लिखा रहता है।
तो यानी ये क्या हो गया, घटना के अनुकूल, जो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या है। ये सिंपलाई आप लिख सकते हैं, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 3 है ना, बराबर 3। तो क्या कह रहा है, प्रायिकता किसका पूछ रहा है बाबू, तो एक सम संख्या ना, इसीलिए सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, फॉर्मूला वही लिख लीजिए, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा संभव परिणामों की कुल संख्या हर जगह ये सब चीज मैं नहीं लिखूंगा, यहां मैं डिटेल्स में बता दे रहा हूं, आप समझ लेंगे। तो घटना के अनुकूल कितना है बाबू, अभी तो ये 3 आया है और कुल संभव 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बोले तो 1/2 होगा आपका आंसर। आप ऐसे भी मान सकते थे कि माना सम संख्या प्राप्त होना घटना ई है, इसीलिए पीई बराबर है ना घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। उस फॉर्मूले का भी हम लोग इस्तेमाल यहां कर सकते थे, ठीक है। आइए मैं बी का सोल्यूशन यहां कर देता हूं। बी में क्या कर रहा है वो, विषम संख्या प्राप्त होना। तो सबसे पहले 1 से 6 तक में विषम संख्याएं कौन कौन से उसको लिख लीजिए। 1 से 6 तक में विषम संख्याएं कौन है, 1 है, 3 है और 5। इसीलिए सीधे मैं अब लिख देता हूं विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, और इसको मैं पुट कर दूंगा। यानी ये फॉर्मूला आप लगाते रहेंगे और ये सब चीज जो मैंने लिखा है इस तरह से आप लिखते रहेंगे। विषम संख्याएं 1, 3, 5 है तो डिसिंप्लाई करके लिख सकते हैं, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना है, 1, 2 और 3 है। इसीलिए विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और संभव परिणामों की कुल संख्या तो ऑलरेडी 6 है, तो फिक्स है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 क्या आएगा 2 आपका हो गया आंसर। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ए और बी हो गया। सी में क्या कह रहा है बाबू, सी में कह रहा है भाज्य संख्या प्राप्त होना। यहां मैं कर देता हूं भाज्य संख्या प्राप्त होना। तो 1 से 6 तक में भाज्य संख्याएं आप उसको पहले लिख लें, या पासे पर अंकित भाज्य संख्याएं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पासा पर अंकित भाज्य संख्याएं। तो 1 से 6 तक पासा पर अंकित अंक होता है और उसमें कौन कौन भाज्य संख्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको यहां बता दिया है, 4 और 6 होगा, 4, 6। तो घटना के अनुकूल कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो गया आपको घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 2। तो इसीलिए भाज्य संख्या आने की प्रायिकता या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और बट्टा संभव परिणामों की कुल संख्या 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि अभाज्य संख्या के लिए कहा दे बाबू, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन से, 2, 3 और 5 है, 3/6 यानी 1/3 आएगा, तो उसको भी हम कर सकते हैं। डी में कह रहा है कि 5 प्राप्त हो, इसको मैं क्लीन करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। डी में क्या कह रहा है, 5 प्राप्त हो, तो 1 से 6 तक में, यानी पासा पर 5 कितनी बार होता है, तो मात्र 1 बार होता है ना। तो घटना का अनुकूल 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि
पासे पर 5 सिर्फ एक बार अंकित होता है, इसीलिए 5 प्राप्त होने की प्रायिकता। अब डिसिंप्लाई करके लिख सकते थे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1, 5 प्राप्त होने की प्रायिकता। फॉर्मूला लिख लेना बाबू आप, बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा संभव परिणामों की कुल संख्या, बट्टा संभव परिणामों की कुल संख्या। तो घटना का अनुकूल 1 है और संभव परिणाम कितने हैं? 6 है। 1/6 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ई में क्या कह रहा है बाबू? 7 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। तो बताइए तो पासे पर 7 से बड़ी कितनी संख्या होती है? एक भी नहीं होती है। लिखेंगे चूंकि पासे पर 7 से बड़ी एक भी संख्या अंकित नहीं होती है, इसलिए 7 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, बड़ी संख्या प्राप्त होना एक असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। इसीलिए 7 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 0, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने कर दिया कि भाई जो है 7 से बड़ी संख्या प्राप्त होना क्या है? एक असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यदि ऐसा पूछ दे कि भाई 7 से छोटी धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो क्या होगा? तो आप जानते हैं कि इसमें जो है पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है और 7 से छोटा ही तो सब धनात्मक में है, तो यह एक निश्चित घटना हो जाएगा और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और भी सवाल बन सकते हैं यहां पे, यदि इस तरह से सवाल आ जाए कि 2 से बड़ी संख्या प्राप्त हो, ऐसे भी हो। इस तरह का सवाल हो तो क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे पासे पर अंकित 2 से बड़ी संख्याएं बराबर क्या होगा वो? 3, 4, 5 और 6। तो इसीलिए जो है 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तो कितना है? 4 है, और बट्टा संभव परिणामों की कुल संख्या 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 बट्टा क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। यह भी आ सकता है सवाल में कि 2 से बड़ी हो गया, हो सकता है कि 5 से छोटी, 5 से छोटी संख्या प्राप्त हो, फिर क्या होगा? तो मैं सीधे यहां प्रायिकता लिख देता हूं, आप समझ पाए होंगे कैसे करेंगे। 5 से छोटी कौन कौन है? 5 से छोटी है 1 से लेकर 4 तक, यानी घटना का अनुकूल 4 और बट्टा संभव परिणामों की संख्या जो है 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 बट्टा क्या आएगा बाबू? 3। ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यहां 5 से छोटी हो गया, 2 से भी छोटी हो सकता है, तो 2 से छोटी मात्र 1 होगा, 3 से छोटी भी आ सकता है। यहां बदल सकते हैं, आप समझ पाए होंगे या पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। इस सवाल यहां अंक बदल कर जो सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा हो जाए कि 2 से 5 के बीच की संख्या, 2 से 5 के बीच की संख्या, तो यहां प्रायिकता क्या हो जाएगा? 2 से 5 के बीच, तो 3 और 4 है,
2 और 5 के बीच, 2 से 5 के बीच या 2 और 5 के बीच की संख्या, तो 3 और 4 है, यानी मात्र 2 है, तो 2/6, 2 कम तो 2 3 6, 1/3। तो इस तरह से कई सारे सवाल बन सकते हैं एक पासे से संबंधित। ये तो एक अकेले पासे के लिए हुआ। यदि 2 पासे को एक साथ उछाला जाए या एक ही पासे को जो है 2 बार उछाला जाए तो क्या हो सकता है, आइए जो इसको क्लीन करते हैं और फिर जो है उसको देखते हैं हम लोग। एक साथ उछालने पर कौन कौन से जो है संभव परिणाम हो सकते हैं, इसको जान लेते हैं। 2 पासे को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम बराबर क्या क्या हो सकता है। 2 पासे को एक साथ उछालिए या अथवा एक पासे को 2 बार उछालने पर संभव परिणाम, दोनों का एक ही होगा। एक को 2 बार उछालिए या 2 पासे को 1 बार उछालिए। क्लियर है? ये दोनों का क्या क्या हो सकता है वो देखिएगा। हो सकता है कि एक एक आए, पहले में एक दूसरे में एक आ जाए। हो सकता है कि पहले में एक दूसरे में 2, इस तरह से 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। पहले में एक दूसरे में एक, पहले में एक दूसरे में 2, इस तरह से हो सकता है 1 से 6 तक। फिर हो सकता है पहले में 2 आए, दूसरे में 1 आए, फिर 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4, 2 5, 2 6। ये हो सकता है 3 1, 3 2, 3 3, 3 4 भी हो सकता है। यानी एक का जो है फिक्स कर देंगे, 1 2 3 है, उसके बाद से दूसरे वाले का 1 से लेकर 6 तक लिखते चले जाएंगे। 3 5, 3 6, 4 1 हो सकता है, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। या हो सकता है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इतने संभव परिणाम हो सकते हैं बाबू। गिनेंगे आप 1 2 3 4 5 6, 6 6, आप 36 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा? 36। ये पहले आपको कंफर्म रहना चाहिए। ठीक है, अब आइए सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है या फेंका जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। है ना? क्या क्वेश्चन ए में बनेगा? दोनों पर समान अंक प्राप्त हो। बी में क्या बन सकता है? दोनों अंकों का योग 5 हो। 5 हो सकता है या 5 6 हो, 7 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों अंकों का योग, है ना, दोनों अंकों का योग 6 नहीं हो, ऐसा आ जाए। फिर क्या सवाल आ सकते हैं? आ सकता है ऊपर आए अंकों का अंतर 2 हो। फिर हो सकता है
किसी भी बार 6 9 आए, और क्या हो सकता है, किसी भी बार 6 ना आए, यहां मैंने लिखा दो, ऊपर आए अंकों का अंतर 2 हो, ऊपर आए अंकों का अंतर 3 हो, ऊपर आए अंकों का अंतर 1 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी बार 6 ना आए, किसी भी बार 1 ना आए, किसी भी बार 2 ना आए, ऐसे आप सवाल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से कम से कम एक बार 6 प्राप्त हो। तो इस तरह से कई सारे सवाल बन सकते हैं बाबू। आप जो है, आइए हम लोग इन सवालों का जवाब जानते हैं, इनकी प्रायिकता निकालते हैं कैसे होगा। तो सोल्यूशन मैं कर रहा हूं। यहां तो संभव परिणामों की कुल संख्या 36 हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपको लिख देंगे। 2 पासे को एक साथ उछालने पर आप वो बना भी सकते हैं यहां नीचे, संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर 36। अब ए में क्या पूछ रहे हैं बाबू, दोनों पर समान अंक प्राप्त हो। तो देखिए तो कहां कहां समान अंक है, यहां देखिए, एक ये हो गया, 2 3 4 5 और 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, यानी 6 घटना का अनुकूल बन रहा है 6। तो यहां लिखेंगे दोनों पर समान अंक प्राप्त होने के अनुकूल, यानी घटना, यानी मान लेते हैं दोनों पर समान अंक प्राप्त होना घटना ई है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या होने के अनुकूल, वैसे भी आप लिख सकते थे परिणामों की संख्या कितना है बाबू, 6 है। 6 बार हो सकता है, 6 स्थितियां हो सकती हैं, यहां मैं लिख देता हूं। इसीलिए दोनों पर समान अंक आने की या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या। तो घटना के अनुकूल 6 है और कुल संभव 36 है। 6 कम 6, 6 गुणे 6 36, यानी 1/6 आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद से जो है मैं मिटाता हूं इसको। इसके बाद आइए बी का सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या है, दोनों अंकों का योग 5 हो। देखिए तो यहां 1 और 4 का योग 5 होगा, 2 और 3 का योग 5 होगा, 3 और 2 का योग 5 होगा, है ना, 4 और 1 का योग 5 होगा। और कई स्थिति बन रही है क्या, और नहीं बन रही है, कौन कौन हो सकता है, 1 2 3 4। तो दोनों का योग 5 होने के अनुकूल, आप उसको लिख सकते हो यहां पे, परिणामों की संख्या बराबर 4 है ना बाबू, इसीलिए दोनों का योग 5 आने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। 4 कम 4 9 चौका 36, 1 बटा क्या आएगा 9। या दोनों का योग 5 की जगह पे 1 2 हो, 4 हो, 6 हो, 3 हो, कुछ भी आ सकता है, तो आप उस हिसाब से काउंट कर लेंगे। ठीक है, दोनों अंकों का योग 6 नहीं हो, ऐसा आ जाए
6 नहीं हो आ जाए, नहीं वाला आ जाए, तो पहले उतना हो उसको निकालेंगे, फिर जो है एक में से घटा देंगे तो नहीं होने की प्रायिकता। या कितना 6 है देखिए, तो दोनों का योग 6 नहीं हो, पहले 6 होने के अनुकूल देखिए, इस दोनों का योग 6 होगा, 2 और 4 का योग 6 होगा, 3 और 3 का योग 6 होगा, 4 और 2 का योग 6 होगा, फिर 5 और 1 का योग 6 होगा, तो कितना है 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 5 तो 6 होने के अनुकूल है, तो 6 नहीं होने के अनुकूल कितना होगा 36 माइनस 5 यानी 31। तो दोनों का योग 6 नहीं होने के अनुकूल परिणामों की संख्या सीधे लिख सकते हो 36 माइनस 5 यानी 31। इसीलिए दोनों का योग 6 नहीं होने की प्रायिकता सीधे आप निकाल सकते हैं ऐसे, बराबर क्या होगा घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा संभव परिणामों की कुल संख्या 31/36। ठीक है, इसको भी क्लीन कर रहे हैं हम, आप नोट करते रहेंगे। सी तक हो गया। आइए जो है डी में देखते, ऊपर आए अंकों का अंतर 2 हो। अब देखिए तो किन किन अंकों का अंतर जो है 2 आ रहा है, ऊपर देखिए 1 और 3 2 आएगा। फिर जो है यहां पे आप आ जाइए, 2 और 4 का अंतर क्या आएगा 2 आएगा। फिर 3 और 5 का अंतर 2 आएगा, 4 और 2 का अंतर 2 आएगा, और कहीं 2 आ रहा है क्या 5 और 3 का अंतर क्या आएगा बाबू 2 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 6 और 4 का अंतर जो है 2 आएगा। ठीक है, यहां देखिए 4 और 6 का भी तो अंतर 2 आएगा बाबू। इस तरह से आप देख लेंगे कि किनके बीच का अंतर, या 1 और 3 के बीच का अंतर तो 2 आएगा, है ना। तो ऐसे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है पहले कि किनके जो है अंतर 2 आ रहे हैं, किन किन अंकों के, और फिर उसके बाद से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 8, घटना के अनुकूल 8 हो गए। तो लिखेंगे कितना नंबर है डी नंबर। ऊपर आए अंकों का अंतर 2 होने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा बाबू। तो कितना हम काउंट किए 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए प्रायिकता बराबर आप लिख लीजिएगा, अंतर 2 होने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टा संभव परिणामों की कुल संख्या। कट कर लीजिए 8 4 से, 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, 2/9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर क्या है देखिएगा, फिर कह रहा है किसी भी बार 6 न आए ये नंबर। देखिए तो 6 नहीं आए, कहां कहां 6 है, ये 6 है, यहाँ पे सब पे 6 लिखा हुआ, देख रहे हैं ना आप। इसके अलावा जो है 6 नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है 11 ऐसी स्थितियां हैं जहां पे 6 लिखा हुआ है, बाकी सभी स्थितियों पे 6 नहीं है। तो किसी भी बार 6 नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है भाव, टोटल 36 में से 11 माइनस कर देंगे यानी 25। इसीलिए किसी भी बार 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, घटना के अनुकूल 25 और बट्टा 36।
एफ में क्या है बाबू देख लेते हैं। कह रहा है कि कम से कम एक बार 6 प्राप्त हो। देखिए तो अभी काउंट किए 11, वो तो कम से कम एक बार 6 है ना, तो आप लिख लीजिए कम से कम एक बार 6 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है 11 होगा। तो इसलिए मैं सीधे प्रायिकता लिख देता हूं, आप इसको लिख लेंगे घटना का अनुकूल बट्टा जो है संभव 11/36। इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर। नहीं तो ये किसी भी बार 6 नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 25/36, और कम से कम एक बार आना है तो एक में से 25/36 को घटाएंगे तो आएगा 11/36। इस तरह से यहाँ किसी भी बार 6 नहीं आने की अनुकूल परिणामों की संख्या, ये भी हो सकता है किसी भी बार 3 नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये भी हो सकता है किसी भी बार 1 नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे यहाँ पे एफ नंबर में पूछा कम से कम एक बार 6 प्राप्त हो, ये हो सकता है कम से कम एक बार 5 प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। इस तरह से कई सारे सवाल बन सकते हैं। इस टाइप को याद रखना है, किस तरह से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। लगभग जो है आपके लिए 10th बोर्ड में पासे से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया है तो आपको जो है किसी भी सवाल में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।